वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? गुड इवनिंग टू एवरीवन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुप्रिया सिंह, एक बार बेटा रिफ्रेश करो एप्लीकेशन को इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी। तैयार है आज के सेशन के लिए? क्या डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस सेशन में हम लोग? कॉम्प्लीमेंट इन कंप्यूटर। यस, यस। तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में जितने भी कॉम्प्लीमेंट थे, है ना, उन सब के बारे में डिस्कशन किया था। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 15 कॉम्प्लीमेंट, 16 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, है ना। 9 10 सारे कॉम्प्लीमेंट्स डिस्कस कर लिए थे जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। आज के सेशन में कॉम्प्लीमेंट में क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट प्लस और माइनस साइन का इस्तेमाल कैसे होता है। मैंने एक चीज आपको बताई थी प्रीवियस सेशन में कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, असली कॉम्प्लीमेंट का जो इंप्लीमेंटेशन है वो प्लस के साथ में होता है या माइनस के साथ, बताओ मुझे, या दोनों के साथ? जो रियल इंप्लीमेंटेशन है कॉम्प्लीमेंट का वो किस साइन के साथ में होता है? क्या बताया था हमने? अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो हमने सबसे पहले यही बताया था, सब्ट्रैक्शन के साथ में, यानी माइनस के साथ में, मतलब नेगेटिव के साथ में। प्लस के साइन में भी कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, लेकिन माइनस के साइन में तो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसका मतलब वहां से हमें एक हिंट मिल रही थी कि कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल प्लस और माइनस के साथ कर रहे थे। लेकिन जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, क्या उसमें कोई सिंबल देखने को मिले थे प्लस और माइनस के? नहीं। हम लोग ने सिंपली जो कॉम्प्लीमेंट लिया था वो कैसे लिया था? नंबर एक गिवन था वंस कॉम्प्लीमेंट में, उसको हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए रिवर्स कर दिया था। टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था? पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था और फिर उसके बाद वन ऐड कर दिया था। यही तो किया था जो हमारा रूल था, और बाकी अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से किया था। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सिंबल के साथ मिल जाए तो क्या करेंगे? तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या, अगर प्लस का सिंबल है तो आंसर में प्लस का मतलब क्या है? जीरो, यानी प्लस की जगह पर क्या लगा देंगे? जीरो। और अगर माइनस मिल जाए तो माइनस की जगह पर क्या लगा देंगे? वन। लेकिन किस तरफ जोड़ेंगे? लेफ्ट साइड की तरफ। प्लस का मतलब जीरो, माइनस का मतलब वन। ये जरा 2 3 बार बोलो। प्लस का मतलब जीरो, माइनस का मतलब वन। प्लस का मतलब जीरो, माइनस का मतलब वन। क्या ये याद हो गया? लेकिन किस तरफ ऐड करेंगे? लेफ्ट साइड के साइड। ऐड इन दी लेफ्ट साइड। आइए देखते हैं कैसे। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे फाइंड दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर +5। +5 का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करी। ठीक है, अकरम बेटा, गॉड ब्लेस यू, है ना। ध्यान रखो अपना, कोई बात नहीं। अगर तबीयत ठीक नहीं है कोई बात नहीं, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो पहले अपना ध्यान रखो, जब फिट हो जाए तो सेशन में जुड़ जाइए। नो एनी इशू, रिकॉर्डेड देख लो, टेंशन मत लो बस। अब देखो +5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपली पहले हम 5 को ही कन्वर्ट करेंगे। हम भूल जाते हैं कि +5 है, हम मानते हैं कि ये क्या है? 5 है। अगर ये 5 है तो इसका मतलब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 1 2 4, किसको जोड़े कि 5 आ जाए? सर 4 और 1 को जोड़ने पर 5 आएगा। वेरी गुड। यानी 4 और 1 के प्लेसेस पर क्या आ जाएगा? 1 1। और 2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 0। यानी अगर नॉर्मली 5 दिया होता तो इसका कन्वर्जन क्या आता?
101, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, +5। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्लस का मतलब क्या होता है, 0। तो प्लस की जगह पर क्या लगा दीजिए, 0। 0101 जेब में रख के घर ले जाइए, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि +5 का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? तो आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है। क्या सर इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना होगा? क्या 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0 नहीं करना होगा? जी नहीं। यानी प्लस सिंबल मिलने का मतलब क्या है कि आंसर हमेशा 0 से शुरू होगा। इधर आओ, फिर से सुनो क्या कहा मैंने। अगर प्लस दिया है तो आंसर हमेशा किससे शुरू होना चाहिए, 0 से। और अगर माइनस दिया होता तो आंसर की शुरुआत 1 से होती। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे। ऐसा मत कर देना कि 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पे 0 कर दो, ये नहीं होगा। यानी प्लस का सिंबल की जगह पर 0 कर दिया तो ये ऑलरेडी इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अगर ये बात समझ में आ गई तो हमने नोट में लिख दिया है क्या, नो नीड टू रिवर्स दी नंबर। अब आपको नंबर को रिवर्स करने की या उसकी फर्दर कॉम्प्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। करो, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर +5 इन 5 डिजिट्स। अब एग्जाम में जो पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ में जो क्वेश्चन आता है उसमें 5 डिजिट्स, 8 डिजिट, फलाना डिजिट, ढिमकाना डिजिट, है ना, ये जरूर आपको मिलेगा लिखा हुआ, ये फिक्स है। एग्जामिनर को बड़ा पसंद है प्लस और माइनस के साथ में डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना, है ना। जितना खून पी सकता है कैंडिडेट का उतना पिया जाता है। जरा ध्यान से देखो, +5 का तो कैलकुलेट करना आप लोगों ने अभी देखा। अरे ये +37 कैसे हो गया? 37, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक कर लो फटाफट से। अब मैं क्या करूं? ठीक, देखो क्या कह रहा था, यहां पर दिख रहा है ना स्क्रीन पर बढ़िया तरीके से? हाँ दिख रहा है। वापस आते हैं, तो यहां पर क्या कह रहा था, +5 तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने पहले किया। यानी प्लस की जगह पर आ गया 0 और 5 की जगह पर क्या आ गया, 101, 0101। लेकिन कह रहा था इसमें हमें क्या करना है, 5 डिजिट में कन्वर्ट करना है, 5 बिट्स में कन्वर्ट करना है। तो 5 बिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक 0 और लगा देंगे। तो ये क्या आ गया, 00101। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या प्लस के केस में अभी भी 0 से शुरू हो रहा है? जी हां, प्लस के केस में अभी भी 0 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। अगर प्लस के केस में 1 से शुरू हो जाता तो मान लीजिए आपका आंसर क्या है, गलत है। तो आप स्टूडेंट भी हैं और आप टीचर भी हैं, इस केस में खुद ही अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये लो, करो जरा फटाफट से। एक के बेटा, बस देखते जाओ सेशन, है ना। यूजीसी नेट के लिए भी ये सफिशिएंट है। बस फ्रॉम दी डे 1 नोट्स बनाते जाओ, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इसमें, नो डाउट। क्या बात है, टैलेंटेड तो आप हैं, नो डाउट, है ना। आंसर आना शुरू हो चुका है। विवेक जायसवाल के आंसर की शुरुआत देखो 1 से हो रही है।
तो क्या मुझे आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं। मैं तुरंत कह सकता हूं कि आपका आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि प्लस के केस में शुरुआत किससे होगी? जीरो से। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं प्लस के केस में जीरो, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं, है ना, दिल है कि मानता नहीं। ऐसा कैसे कर लेते हो तुम लोग? चलो कोई बात नहीं, इधर आओ। प्लस 34, 34 का मतलब पहले तो 34 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और हमें मालूम है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। 1 2 4 8 16 32, 1 2 4 8 16 32। 32 की जगह पर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है तो लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, है ना, ये बात भी कंफर्म है। तो 32 तो मिल गया, दो कम बचे, और दो कहां से मिल जाएगा? दो से। तो 32 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 34। इनके नीचे 1 1 आ गया, है ना। ऐसे ही तो समझाया था आपको। क्या ये जो ट्रिक बताइए ये काम कर रही है? बिल्कुल कर रही होगी। प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा? जीरो। करेक्ट आंसर क्या आ गया? 0 1 0 0 0 1 0। और अगर कहता फलाने बिट्स में कन्वर्ट करिए या ढिमकाने बिट्स में कन्वर्ट करिए, तो उतने जीरो हम पहले लगा देते जितने जीरो कम हो रहे थे, है ना। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। लो आ भी गया, है ना, नाम लिया और हाजिर है। शैतान है क्या ये? तो फाइंड दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर प्लस 34 इन 8 बिट। पीछे था प्लस 34 और यहां आ गया प्लस 34 इन 8 बिट। बताओ। शानदार। तो आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, यहां जो आंसर आया था वो कितने बिट में था? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट में। 8 बिट में अगर कन्वर्ट करना है तो एक जीरो महाराज और ऐड हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 0 1 0 0 1 0। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या इसकी शुरुआत अभी भी जीरो से हो रही है? हाँ। इसका मतलब आंसर क्या है? करेक्ट है, क्योंकि प्लस का मतलब जीरो, तो शुरुआत किससे होनी चाहिए? जीरो से। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। फाइंड दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर प्लस 37। एक और कर लो। करो। वंस कॉम्प्लीमेंट मत ले लेना, है ना, बस वही गलती मत करना। जो नहीं पढ़ेंगे वो इस भुलेखे में रहेंगे कि इसके साथ ट्रीटमेंट क्या करना है। लेकिन याद रखना एग्जाम में, अभी तो याद है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स एग्जाम में गलती करेंगे। इसीलिए मैं जो याद करने की ट्रिक है वो क्या बता रहा हूं कि प्लस की शुरुआत जीरो से होगी, है ना। इसमें अगर बाई चांस आप एग्जाम में भूल भी गए तो भी आपको ये बात याद रहेगी मेरी। आइए जरा देखते हैं। प्लस 37, प्लस का मतलब जीरो, और 37 का ट्रीटमेंट कैसे होगा? वैसे ही, यानी 37 क्या है? एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का मतलब कि लास्ट में 1 जाएगा ही जाएगा। 32 और 1 क्या हो गया? 33। कितना बचा? 4। 4 कहां से आएगा? यहां से। तो 4 की जगह पर क्या आ गया? 1, और बाकी जगह पर 0 0। तो इसका आंसर आ गया होगा आपके पास 0 1 0 0 1 0 1। दैट इज द करेक्ट आंसर। विशाल पूछ रहे हैं सर इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। बेटा अगर सही करना है तो नहीं करना है कॉम्प्लीमेंट, और अगर गलत करना है ना, तो कर देना कॉम्प्लीमेंट, आपकी मर्जी। अब इससे स्पष्ट तो मैं नहीं बता सकता। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों का भला हो, है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना, क्योंकि बाकी सब सिलेक्शन ले लेंगे, आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं आपका भला हो, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट मत लेना। अब आगे आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर 43। करो जरा इसको एक बार फटाफट से। सुशील कुमार पांडे, बेटा 8 डिजिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जीरो पहले ऐड कर दो। जितने डिजिट कम पड़ रहे हैं
उतने जीरो कहां पर ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड में, खत्म कहानी। 8 ही क्यों, 16 बिट भी अगर पूछ ले तो प्लस के केस में क्या ऐड होंगे, जीरो ही तो ऐड होंगे लेफ्ट साइड में, नो एनी इशू। बहुत बढ़िया। अब कुछ कैंडिडेट्स ने यहां पर +43 का आंसर निकाला है, क्या मुझे बता दो कि 43 का आंसर निकाला है। मोए मोए होएगी यहां पर, है ना, क्योंकि हमने यहां पर प्लस हटा दिया और क्या है 43। 43 के केस में क्या करेंगे, नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे, 1 2 4 8 16 32 लिखकर। और यहां पर 43 कैसे आएगा, 43 एक इवन नंबर है, 32 के प्लेस पर 1 आ गया और 1 के प्लेस पर 1 आ जाएगा, 33 आ गया। कितना कम है, 10 कम है। 8 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, 10, इनके प्लेसेस पर 1 1। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और आंसर आ जाएगा क्या, 0 1 0 1 0 0, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब इस केस में प्लस मीन्स 0 या माइनस मीन्स 1, क्या इसका कोई काम है, क्या इसका कोई लेना देना है, जी नहीं सर, इसका कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि ये ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है। यानी ये क्या है, वही है जो कल वाले सेशन में हम लोग ने किया था। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हुए, कौन कौन हुआ जरा बता दो ईमानदारी से, मोए मोए किसकी हुई है। हुआ ना, प्लस देखा ही नहीं ना, सोच लिया +43 है, बस यही गलती मत करना एग्जाम में, है ना। इसको बीच में टपकाने का रीजन एक ही था कि आप प्लस सोच के लगा देंगे और गलत कर लेंगे। मजा आ गया, चलो वेरी गुड, है ना, मैं जीत गया। नेक्स्ट, फाइंड दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर +43। अब जो आपने आंसर निकाला था वो बर्बाद ना जाए, है ना, इसलिए +43 भी आपके सामने आ चुका है। अब चिपका दो वही वाला आंसर। तो मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, हैंस प्रूव्ड, है ना, कहते हैं ना लोग कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। देखो किया था आपने और यहां काम आ गया। तो +43 में अब आपने क्या किया, प्लस की जगह पर 0 किया और 43 की जगह पर क्या हो गया, 1 0 1 0 1 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है दोनों में। नॉर्मल 43 की बात करेंगे तो ये आंसर आएगा वंस कॉम्प्लीमेंट लेकर, और +43 की बात करेंगे तो इसमें कॉम्प्लीमेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप प्लस की जगह पर 0 लिखेंगे और आंसर आपके जेब में आकर फिट हो जाएगा। क्लियर है। फाइंड दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर -37। प्लस वाला तो केस आपको समझ में आ गया, बिना साइन वाला केस भी समझ में आ गया। अब माइनस वाला केस जरा समझो क्या है। क्या रहे, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है डेसिमल नंबर -37 का, कैसे करेंगे। क्या -37 का डेसिमल यानी वंस कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है, जी नहीं। +37 का पॉसिबल है, माइनस का पॉसिबल ही नहीं है। तो -37 को करने के लिए पहले आपको +37 का निकालना होगा और उसके बाद में उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। आंसर हमेशा किस में आना चाहिए, माइनस के केस में 1, स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, 1 से। अगर हो रही है तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं हो रही है ना, तो साफ साफ आंसर क्या है, गलत है। आइए जरा चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि बेटा -37 का वंस कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल ही नहीं है, किसका लेना पड़ेगा, +37 का। और +37 का लेना तो आप जानते हैं, प्लस की जगह पर 0 और 37 की जगह पर क्या आ गया, 1 0 0 1 0 1। वेरी गुड। अब माइनस को करने के लिए आपको क्या करना होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका लेना होगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 की जगह पर 1 आ जाएगा और बाकी एज इट इज हो जाएगा। यानी जहां पे 0 है वहां 1 और जहां 1 है वहां 0, यानी आंसर आ गया 1 0 1 1 0 1 0। समझ में आया या नहीं आया, बता दो एक बार। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से सुन लो। मैंने क्या बताया
-37 या माइनस में किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो माइनस में पॉसिबल नहीं है, आपको पहले प्लस का निकालना होगा और प्लस को निकालने के बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना होगा। बस इतनी सी बात है। यानी जो अभी तक प्लस में कर रहे थे काम वही करना है, लेकिन जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट भी ले लेंगे। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब बात समझ में आई? तो माइनस की जगह पर हमने क्या निकाला? +37 और प्लस की जगह पर क्या रख दिया? 0। 37 को कैसे कैलकुलेट किया? वैसे ही जैसे कर रहे थे, 100 101। वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो 0 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 0 एंड सो ऑन। तो आंसर क्या आ गया? ये आ गया। चेक कैसे करेंगे कि आंसर सही है या गलत? माइनस के केस में हमेशा आंसर में क्या आना चाहिए? 1। क्या इसकी शुरुआत 1 से हो रही है? हाँ, इसका मतलब कि आंसर पूरे तरीके से क्या है? करेक्ट है। तो आप अपने खुद के आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं इस पार्टिकुलर मेथड से। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो पूछिएगा। एक क्वेश्चन और दे। एक क्वेश्चन दें, आप लो करो। फाइंड दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर -43। निकालिए। अभिषेक कुमार विशेन, सबसे जल्दी आंसर आता हुआ। वेरी गुड। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। राजेश कुमार, बेटा आंसर अच्छा दोनों का लिख रहे हो क्या? +43 और -43 ऐसे कंफ्यूज करोगे? राज पटेल, गलत है बेटा। 1 से नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 1 से अगर शुरू हो रहा है तो सही है, अगर 0 से शुरू हो रहा है किसी का, है ना, तो दाल में कुछ काला है। कोई नहीं है 0 से शुरू वाला, सब 1 से शुरू कर रहे हैं। चलो बढ़िया। देखो क्या यही आया है आंसर? 10101000। दैट इज द करेक्ट वन। डिट्टो आया है ना? एक बार फिर से समझ लो। -43 पॉसिबल नहीं है, क्या करेंगे? +43 कन्वर्ट करेंगे। प्लस की जगह पर क्या कर दिया? 0। बाकी 43 निकाल लिया जैसे निकाला था। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो 0 की जगह पर क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा और 1 की जगह पर 0। तो क्या इसकी शुरुआत 1 से हो रही है? हाँ। और माइनस के केस में शुरुआत हमेशा किससे होगी? 1 से। हैंस प्रूव्ड कि आंसर क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये लो। रिप्रेजेंट -27 बाय यूजिंग 8-बिट रजिस्टर इन वंस कॉम्प्लीमेंट। करो। करो। आंसर कैसे चेक करेंगे? बेटा चेक करने के लिए हमने क्या बताया? प्लस के केस में अगर 0 से शुरू हो रहा है तो सही मान लीजिए, माइनस के केस में 1 से शुरू हो रहा है तो सही मान लीजिए, वरना गलत मान लीजिए, है ना? यही तो बताया। अब उसके आगे चेक कैसे होगा वो एग्जामिनर करेगा, है ना? अगर बाकी में कोई मिस्टेक आपने करी होगी आगे तो वो एग्जामिनर देखेगा। सारा आंसर चेक थोड़ी ना कर लेंगे खुद ही। कुछ एग्जामिनर को भी तो करने दो। चलो आओ देखो। इस क्वेश्चन में नया बस इतना ही है कि 8 बिट आपको ऐड करनी थी। इसका मतलब आंसर की शुरुआत किससे होगी? 1 से, क्योंकि माइनस में गिवन है। माइनस में गिवन है तो शुरुआत 1 से होनी चाहिए। इसका मतलब 8 बिट में जो कम पड़ेगा वो 0 ऐड करेंगे या 1 ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे,
है ना, 0 ऐड नहीं करेंगे, 1 ऐड करेंगे। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 27 गिवन है, 1 2 4 8 16। किसको जोड़ें कि 27 आ जाए? तो 27 क्या है, एक इवन नंबर है, यानी 1 स्टार्टिंग में आएगा और 1 लास्ट में भी जाएगा। तो 16 और 1 क्या हो गया, 17। कितने बचे, 10। 8 और 2 मिला के बन जाएगा 10। बस, यानी 11011 ये आ गया इसका बाइनरी नंबर। अब क्या -27 का निकाला जा सकता है? जी नहीं, +27 का निकाला जा सकता है। तो प्लस की जगह पर क्या लिख दिया, 0, और 27 की जगह पर क्या लिख दिया, बाइनरी नंबर 11011। वेरी गुड। वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया माइनस करने के लिए, तो आपका आ गया 100100, यानी अगर -27 सिर्फ दिया होता तो आंसर क्या आ जाता, 100100। दैट इज द आंसर, 100। लेकिन क्योंकि दिया है 8 बिट में, यहां कितने बिट में आंसर आया है, 1 2 3 4 5 6। कितनी बिट कम पड़ रही हैं सर? 2 बिट कम पड़ रही हैं। 2 बिट में 0 ऐड करेंगे या 1 ऐड करेंगे? बस यही सारा खेल है। माइनस का केस है, और माइनस के केस में शुरुआत किससे होनी चाहिए, 1 से। इसका मतलब हम कितने 1 ऐड कर सकते हैं, 2 1। 2 1 को ऐड कर दिया, बाकी ऊपर वाला कॉपी पेस्ट। दैट इज द आंसर। बोलो। हाँ विशाल, बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद में ऐड करेंगे इसमें, है ना। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करो। अगर पहले ऐड कर दिया आपने, अगर कॉम्प्लीमेंट करने से पहले ऐड कर दिया, तो आंसर आपका 1 से शुरू नहीं होगा, है ना, 0 से शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया कि ये खेल क्या है? इसलिए बाद में ऐड हुआ, क्योंकि ये माइनस में है, और माइनस के केस में क्या ऐड करना है, 1। तो ये लास्ट में ऐड आपको करना होगा। बस यही तो याद रखना है। इतनी सी बात है याद रखने वाली। ठीक, लेफ्ट में ऐड करना है, अरे कॉमन सेंस की बात है, लेफ्ट में ही तो ऐड करोगे। जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो हमेशा कहां ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड में। नॉर्मल सी बात है, चाहे 0 हो चाहे 1 हो। आओ क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, बताओ जरा। चल सर, एग्जाम में इत्तू सा दिमाग में नहीं रहता, यही तो एग्जामिनर चाहता है, और यही वो भी चाहते हैं जिनके दिमाग में रहता है, कि कुछ लोगों के दिमाग में ना रहे। अगर सबके दिमाग में सारी बातें रहेंगी तो सभी टॉप कर जाएंगे। क्यों भाई? अगर सबके दिमाग में सारी बातें रहेंगी तो सभी टॉप करेंगे। तो कुछ बातें नहीं रहनी चाहिए, तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग तय होगी। आइसक्रीम थोड़ी ना है जो बराबर बराबर बटेगी, है ना। पढ़ाई है, जो जितना मन से पढ़ेगा उतने ही मार्क्स ले आएगा। आओ जरा देखते हैं खेला क्या है इसका। -5 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, कोई बड़ी बात नहीं। आंसर क्या आ गया, 4 बार 1 1010। दैट इज द राइट आंसर। चेक कर लो, यही आ रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, 5। 5 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 2 4। किसको जोड़ें कि 5 आ जाए, 4 और 1 को जोड़ने पर 5, यानी 4 और 1 की जगह पर 1 1 और बीच में 0। ठीक, क्या -5 का पॉसिबल है वंस कॉम्प्लीमेंट? नहीं, +5 करना पड़ेगा, और प्लस की जगह पर 0, 5 की जगह पर 101। अब -5 का निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, तो -5 रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद, 0 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0, यानी 1010। 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, कितनी बिट कम पड़ रही हैं, 4 बिट हैं, 4 बिट कम है। तो 4 क्या ऐड कर देंगे, माइनस के केस में 1 ऐड कर देंगे। 4 कहां, लेफ्ट साइड में कर दो। 4 बार 1 और 1010, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो।
क्या सभी का डिट्टो आंसर आया है? यस। वाह वाह, क्या बात है। मतलब टैलेंटेड पहले से थे या संगत का असर है? टैलेंट तो है लेकिन घमंड नहीं करते हैं आप लोग, है ना, ये एक अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड, संगत अच्छी है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट। रिप्रेजेंट -60 बाय यूजिंग 8-बिट रजिस्टर इन वंस कॉम्प्लीमेंट। करो जरा ये भी। अभिषेक कुमार विशेन, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी के साथ आंसर आता हुआ। पूजा, प्रीति, विकास कुमार, रविशंकर कुमार, सौरभ, प्रशांत, राज पटेल, किशोर, रंजीत, अभिनंदन, राजीव, निखिल, विवेक, नैसुमुल, दीपक, राजेश कुमार, सौरभ, साधना कुमारी, विशाल कुमार, प्रेम। चलो सबका आ चुका है। चलो जरा मिलाओ जरा आंसर। क्या आंसर यही आया है? 1 1, 1 2 3 4, 4 बार 0 और फिर 1 1। क्या दैट इज द करेक्ट वन? शशि भूषण, नहीं बेटा नहीं होती। डिट्टो एक बार चेक कर लो। 60 तो 1 2 4 8 16 32 64 तो होगा नहीं, 64 तो होगा नहीं, है ना, 32 तक ही होगा। ये तो आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया होगा, ये आ गया। +60 -60 का तो पॉसिबल नहीं है, प्लस की जगह पर 0 लगा दिया, बाकी नंबर ऐसे लिख दिए। -60 के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0 आ गया, ये नंबर आ गया। कितने बिट में कह रहा था? 8 बिट में। यहां कितनी बिट मौजूद थी? 1 2 3 4 5 6 7। एक बिट बची और उस एक बिट में आपने क्या ऐड कर दिया? 1। लेफ्ट साइड में 1 क्यों ऐड किया? क्योंकि माइनस के केस में शुरुआत किससे होगी? 1 से। माइनस का मतलब क्या है? 1। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट करूं। रिप्रेजेंट +5 बाय यूजिंग 8-बिट रजिस्टर इन वंस कॉम्प्लीमेंट। पहले वाले केस में क्या था? -60 था। अच्छा यहां क्या है? +5 है। करो। प्लस मतलब शुरुआत किससे होनी चाहिए? 0 से। साधना कुमारी देखो बेटा 1 से शुरुआत कर दी है आपने, है ना, तो एक नजर में क्या है? गलत। चलो तो सबसे पहला काम क्या किया? 1 2 4, बिल्कुल सही विचार। 4 + 1 5, +5 -5 तो यहां पर है नहीं, +5 के केस में क्या आ जाएगा? बस प्लस की जगह पर 0 लिख दो, बाकी 1 0 1 0 1 0 1। कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है? 8 बिट में। प्लस का केस है तो कितने बिट गिवन है? 4। कितने रिमेनिंग बचे? 4। उन 4 बिट में क्या लगा देंगे? 0। तो 4 बार 0 लगा दो, दैट इज द आंसर लेफ्ट साइड में। तो 4 बार 0 0 1 0 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ लोगों ने यहां -1 लगा दिया होगा, -5 लगा दिया होगा, है मालूम है हमें, क्योंकि आदत से मजबूर है ना आप। ठीक। प्रशांत शाही बेटा नहीं कर सकते, है ना, क्यों कर दोगे? जो नियम बने हैं वो नियम बने हैं, है ना, अपने मन से थोड़ी ना बदलाव कर दोगे। चलो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट +27 बाय यूजिंग 8-बिट रजिस्टर इन वंस कॉम्प्लीमेंट। करो इसको भी।
प्लस है, शुरुआत 0 से होनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से सभी की शुरुआत 0 से होती हुई। टैलेंट है आपके अंदर, नो डाउट। कैसे कर लेते हैं आप ये? आओ जरा देखें। आइए, तो यही आ रहा होगा आपका करेक्ट आंसर। क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या यही आ रहा है आंसर? सुपर सुपर। तो क्या किया आपने? प्लस 27 का क्या पॉसिबल है? हाँ, प्लस का तो पॉसिबल है ही। प्लस के केस में बस प्लस की जगह पर 0 लगा देंगे। 27 का नॉर्मल बाइनरी कन्वर्जन, दैट इज द आंसर। लेकिन 8 बिट में कन्वर्ट करना है। ये कितनी बिट में था? 0, यानी 1 2 3 4 5 6। कितनी बिट कम थी? 2 बिट। तो 2 क्या लगा देंगे? 0, क्योंकि प्लस के केस में शुरुआत किससे होनी चाहिए? 0 से। तो 2 0 आपने लगा दिए, बाकी ऐसे ही था। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। काफी सारे क्वेश्चंस हो गए अब तो एक आखिरी क्वेश्चन और ले लीजिए। रिप्रेजेंट -6 बाय यूजिंग 5 बिट रजिस्टर। 5 बिट रजिस्टर को उपयोग करके -6 का प्रतिनिधित्व करें। करो करो करो। माइनस में कोई बालक 0 से शुरू तो नहीं कर रहा है? बहुत बढ़िया, सुपर, मजा आ गया। अरे कोई तो गलत दे दो, सब सही आंसर देंगे कैसा चलेगा? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 11001, है ना? यही है सही जवाब। 11001 बिल्कुल सही। तो सबसे पहले -6 का क्या पॉसिबल है? नहीं। देखो, इसीलिए तो मैंने कहा था कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा किस पर लगाया जाएगा? किसको सॉल्व करने के लिए बना है? माइनस यानी सब्ट्रैक्शन को। क्योंकि माइनस को सॉल्व करना इज नॉट ए इजी टास्क, है ना? तभी तो कॉम्प्लीमेंट का जो आविष्कार हुआ वो मेनली किसके लिए हुआ? माइनस के लिए। और एग्जाम में जो देखने को मिलता है वो कंडीशन भी किसकी है? माइनस की, है ना? यही ऐसे ही वाले क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे, जो माइनस के साथ में वो भी मिलते हैं, प्लस वाले भी मिलते हैं, है ना? आपकी किस्मत, क्या आपको मिल जाए, भगवान भरोसे। लेकिन क्या आपको दोनों मेथड आ गए? बिल्कुल आ गए। चलो आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गए, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट का जो आपका थ्योरी का पार्ट है, जो आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है, वो खत्म होता है ना? आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये लीजिए, ये क्या है? ये क्या है? बीसीडी है, बाइनरी कोडेड डेसिमल है। बीसीडी का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब ये बीसीडी होता क्या है, इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस सेशन में कुछ तो बताया था। क्या बताया था? कि बीसीडी जो नंबर होगा वो 4 बिट का होता है ना? कितने बिट का होता है? 4 बिट का नंबर होता है, नो डाउट। आइए जरा इसके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। हमने कहा कि 0 है डेसिमल में, इसका बीसीडी नंबर क्या होगा? 0 है, इसका बीसीडी नंबर क्या होगा? बताओ। तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, 4 बार 0 लिख देंगे, हो गया। 4 बार 0 क्या हो गया? इसका बीसीडी, क्योंकि 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। 1 का बताओ बीसीडी क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 का मतलब 1 और 3 बार 0, 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया। हमने कहा 2 का बताओ। अगर ये बीसीडी नहीं होता तो 0 का क्या होता? 0। 1 का क्या होता? 1। 2 का क्या होता? 1 और 0। लेकिन क्योंकि ये बीसीडी है तो 4 बिट में करने के लिए क्या जोड़ देंगे? 2 0 जोड़ देंगे, है ना? यही तो कर रहे हैं हम लोग। यानी बीसीडी का मतलब क्या है? 4 बिट। और अगर 2 बिट में आंसर आ रहा है तो 2 0 हो जाएंगे। 1 बिट में आंसर आ रहा है तो 3 बार 0 हो जाएगा। और अगर सिर्फ 0 आ रहा है तो बाकी के 0 0 रहेंगे।
है ना, यही तो हो रहा है। 3 का मतलब क्या है, 1 और 2 मिलकर 3 बनेगा, बाकी जगह पर क्या हो जाएगा 0 0। 4 के केस में 1 2 4, 4 के प्लेस पर 1 और बाकी जगह पर 0 0। 5 के केस में 1 और 4 मिलकर 5, इसकी जगह पर 1 1, बाकी जगह पे 0 0 एंड सो ऑन। क्या ये टेबल समझ में आई, यस या नो? वेरी गुड। इसका मतलब इस टेबल में कुछ भी नहीं है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, बस 4 बिट में कन्वर्ट किया जा रहा है ना, इतना सही तो है। आगे बढ़ते हैं। बीसीडी स्टैंड्स फॉर व्हाट, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है, ठीक। 4 डिजिट बाइनरी कोड। कह रहा है जो बीसीडी है वो कितने डिजिट का बाइनरी कोड है, 4 डिजिट का, ठीक। इन बीसीडी वी कैन यूज द बाइनरी नंबर फ्रॉम 0000 टू 1001। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है इसकी जो लिमिट होगी वो 00 से लेकर क्या होगी 1001 होगी, है ना। जैसे कि हमने इस केस में देखा भी कि 9 हमारा मैक्सिमम बीसीडी नंबर है, यही तो है। और 9 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है 1001 के द्वारा। तो कह रहा है कि इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी 0000 से लेकर 1001 तक। और ये है एक नंबर का क्वेश्चन, क्या बीसीडी की रेंज क्या होती है। ऑप्शन में क्या सही होगा, 4 0 से लेकर 1001, दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी 0 to 9 के केस में 1001 बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, विच आर दी डेसिमल इक्विवेलेंट फ्रॉम 0 to 9। कह रहा है ये जो है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, 4 बार 0 का मतलब 0 और 1001 का मतलब क्या है 9। तो ये 0 to 9 का क्या है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है नॉर्मली, या विच आर दी डेसिमल इक्विवेलेंट फ्रॉम 0 to 9 रिस्पेक्टिवली। वेरी गुड। अब जरा इसका एक क्वेश्चन भी देख लो जो एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है ना, ये भी देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेटेड कोड। क्या बीसीडी एक वेटेड कोड में काउंट होता है? जी हां, दैट इज कॉल्ड अ वेटेड कोड। इसका वेट कितना है, व्हाट इज द वेट ऑफ द बीसीडी, 4 बिट। यानी अगर 1 बिट में आंसर आ रहा होगा तो 3 बिट का लोड डाल देंगे, अगर 2 बिट में आंसर आ रहा होगा तो 2 बिट का लोड डाल देंगे, अगर 3 बिट में आंसर आ रहा होगा तो 1 बिट का लोड डाल देंगे। वेट है ना, मतलब भार है, अतिरिक्त भार। अब समझ में आया कि इसको वेटेड कोड क्यों कहा जाता है, वाई दी बीसीडी इज कॉल्ड अ वेटेड कोड। 4 बिट में आंसर रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है, और जो चीज कंपलसरी होती है क्या वो वेट डालती है? हां, अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए तो क्या आपके ऊपर वेट अतिरिक्त पड़ेगा? जी हां, क्योंकि अभी तो हो सकता है कि आप सिर्फ कंप्यूटर पढ़ रहे हो, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आपका जो दिमाग है वो 360 डिग्री एंगल में घूम जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे ये भी तो पढ़ना है, अरे ये भी तो पढ़ना है, अरे ये भी तो पढ़ना है। सर तेज पढ़ाइए थोड़ा सा, है ना, तब तो काफी सारी डिमांड्स शुरू हो जाती है। तो अभी नोटिफिकेशन नहीं है तो रिलैक्स है। यस, चलो आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कन्वर्ट कैसे करें बीसीडी नंबर को बाइनरी में। क्या है भाई, एक बीसीडी नंबर गिवन है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे आइए जरा देख लेते हैं। द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड ऑफ बीसीडी नंबर इज 100110000। करो जरा इसको कन्वर्ट। करेंगे कैसे सर बता दीजिए, आओ इधर। हमने कहा कि बीसीडी नंबर में क्या होता है, 4 बिट का होता है। तो इसका मतलब यहां पर जो नंबर गिवन है इनको 4 बिट में तोड़ लेते हैं। कैसे? ऐसे, स्टार्टिंग के 4 नंबर क्या मिल गए 0001, ये हो गया, और बाद के 4 नंबर क्या मिल गए 1001। अगर कोई नंबर कम पड़ जाता
तो क्या अपने आप से 0 ऐड कर देते लेफ्ट साइड में? जी हाँ, है ना, क्योंकि 4 बिट में करना है हमें कन्वर्ट। वेरी गुड। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो जरा। इन दोनों नंबर्स को क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे आप बीसीडी के केस में? 1248, 1248 ऐसे ही तो करेंगे। तो इधर आपका क्या आ जाएगा? 8, इधर आपका क्या आ जाएगा? 8 + 1 9, यानी 98। बताओ ये क्या आ गया आपका? 8 + 1, इधर 9, इधर 8, दैट इज 98। क्या ये 98 सभी का आ गया? यस या नो? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या किया हमने? राइट हैंड साइड से 4 के पेयर बना लिए। 4 के पेयर ही क्यों बनाए? क्योंकि बीसीडी का मतलब क्या है? 4 बिट। तो 4 बिट इधर से, 4 बिट इधर से मिल गई। अब इन 4 बिट को हमने क्या किया? डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। और ये बाइनरी नंबर था, ये बाइनरी नंबर था। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आप लोग जानते हैं, है ना, पीएचडी हासिल है आपको इसमें। 1 सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं अब आप। तो इसका निकाल लिया आपने 9, इसका निकाल लिया 8, 9 और 8 मिल गया। लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं। इसका मतलब कि अभी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना अभी बाकी है। ये जो आया वो किस में आया? डेसिमल में 98। आंसर किस में चाहिए? बाइनरी में। तो 98 को क्या बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे? जी हाँ। कैसे? 1 2 4 8 16 32 64। नंबर किस में है? इवन में। इसका मतलब लास्ट वाली डिजिट क्या हो जाएगी? 0। पहले वाली डिजिट क्या हो जाएगी? 1। 64 को माइनस करेंगे किस में से? 98 में से। 98 - 64। और इस तरीके से आप निकाल लेंगे कि किसको जोड़ें कि 98 आ जाए, है ना, या फिर डिवाइड करके कर लेंगे, एलसीएम लेकर कर लेंगे, है ना, रिमाइंडर लेकर कर लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ चुका है? 11000010। क्या यही आया है? एक बार बता दो। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का? करो, खाते पीते रहो। वेरी गुड। चेक कर लो। 4 में डिवाइड, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट। क्या आ गया? 28। इस 28 को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में। ठीक। आंसर क्या आ गया? 1110। बोलो, लॉक कर दिया जाए। एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर बीसीडी और बाइनरी में क्या अंतर है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब है नो एनी बाउंडेशन, है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है।
लेकिन बीसीडी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, बाउंडेशन है कि 4 बिट में ही कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया? ये वैसे ही है जैसे यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना, क्या डिफरेंस है? अगर ये क्वेश्चन यहां पर मिल गया घर में आराम से, है ना, तो समोसा खाते खाते सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर एग्जाम में मिल गया, है ना, तो प्रेशर, एक दूसरे का चेहरा देखोगे, कैसा लग रहा है पेपर, वो कहेगा, है ना, और मोरल डाउन कि वो कह रहा है तो मुझे क्या, मैं क्या बहुत 30 मार्क खाऊं, है ना, मुझे भी नहीं आता। कई लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं, अपना बढ़िया करते हैं, दूसरे से कहते हैं बेकार आया पेपर, अच्छा नहीं है ना, ताकि तुम्हारा ना हो मेरा हो जाए। यही होता है ना, क्योंकि दोस्त तब तक अच्छा लगता है जब तक उसका सिलेक्शन ना हो। जैसे ही उसका सिलेक्शन हो गया और तुम्हारा नहीं, है ना, फिर डेवलप होती है ईगो, अरे ये कैसे हो गया, है ना, उससे अच्छा तो हमने पढ़ा था, ये कैसे हो गया। यस, चलो समझ में आ गया, ये आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट करो। बीसीडी इंटू दी बाइनरी नंबर, करो फटाफट से। ना ना, हर एक दोस्त जरूरी होता है भाई, दोस्तों के बिना भी तो अधूरा है ना, हर एक दोस्त जरूरी है। कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन। चलो, तो आंसर तो आपका आ गया है। पहला काम क्या करेंगे, राइट साइड से 4 4 के पेयर बना लेंगे, है ना, क्योंकि बात बीसीडी की हो रही है, तो ये आपने राइट साइड से 4 4 के पेयर बना लिए, बहुत बढ़िया। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो इधर वाले का डेसिमल और इधर वाले का डेसिमल क्या है आपके सामने, 3 और 8, वेरी गुड, यानी 38। ये 3 और 8 क्या है, 38 है। अब इस 38 को क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आंसर किस में देना है, बाइनरी में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 100 110, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो, लॉक कर दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। चलो बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, गर्दा गर्दा। अब बात करेंगे एक अगले कन्वर्जन की, दैट इज कॉल्ड बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो क्या था, जरा देखो ये वाला, हम किस में कन्वर्जन कर रहे थे इस वाले केस में, बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी बीसीडी नंबर गिवन था और इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बीसीडी टू डेसिमल अगर कहता तो क्या कर पाते, अगर बीसीडी टू डेसिमल कहता तो क्या कन्वर्जन कर पाते, जी हाँ सर, ये 98 जो आया है वो डेसिमल में तो आया है ना, ये जो 98 आया है ये डेसिमल में आया, इस केस में ये आंसर हो जाता आपका। और अगर बाइनरी में कहा है तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। वैसे ही दूसरे केस में भी, अगर ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता, इस बीसीडी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता, तो आंसर क्या आ जाता, 28 आ जाता। और अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तीसरे केस में अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो आंसर क्या आ जाता, 38। और क्योंकि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो आंसर क्या आ गया, 100110। अब यहां पर क्या कह रहा है, एक बीसीडी नंबर गिवन होगा आपको, उसको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, एक्सेस 3 का मतलब क्या है सर, 3 एक्स्ट्रा है ना, एक्सेस 3 का मतलब क्या है, देयर इज 3 प्लस। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं। ये एक नंबर है बाइनरी नंबर, दिस वन बीसीडी में, और कह रहा है इसका एक्सेस 3 कोड फाइंड आउट करिए। कैसे करेंगे, 0100, फिर से वही काम, बीसीडी में क्या करेंगे, 4 4 के पेयर बना लेंगे, किस साइड से, राइट साइड से।
बना लीजिए 4 4 के पेयर। अब पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 1248 1248, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा, 4 और 6। यस, कोई डाउट? इधर 4 इधर 6। अब रुक जाइए, अब यहां पर गिवन है बीसीडी को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें 3 को ऐड करना पड़ेगा। एक्सेस 3 का मतलब ऐड 3 ऑन बोथ दी साइड। अगर दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 में 3 जोड़ने पर 7 और 6 में 3 जोड़ने पर 9, यानी 6 और 9, सॉरी 4 प्लस 3 7 और 6 प्लस 3 क्या 9, यानी क्या आ गया 7 और 9 79। अब ये 79 जो आया है ये किस में आया है सर, डेसिमल में। कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में, लेकिन एक्सेस 3 कोड से। तो 7 और 9 लिखिए अलग अलग। 7 का बाइनरी 4 बिट में फाइंड कर लीजिए और 9 का बाइनरी 4 बिट में फाइंड कर लीजिए, 4 4 बिट में। तो 7 को 4 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 4 8, है ना, ऐसे तो करेंगे। तो 1 2 4 की जगह पर 1 1, बाकी 0 हो गया। और 9 को 4 बिट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 2 4 8, 1 और 8 की जगह पर क्या हो जाएगा 1 1, यानी 1 0 0 1। मिला के लिख दो, मिला के लिख दो। 0 3 बार 1 और 1 2 बार 0 1, दैट इज द आंसर। समझ में आया, क्लियर है या नहीं क्लियर है, बता दो सर। इसका मतलब कि अगर बीसीडी गिवन होगा और एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना होगा तो हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, क्या, एक्सेस 3 का मतलब +3। यहां तक तो 4 6 वैसे ही था जैसे पहले कर रहे थे, यहां 3 हमने ऐड कर दिया। तो 4 6 में अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 में अलग करो और 6 में अलग करो, यानी 7 और 9। अब ये जो 7 9 आपको मिला, इसमें 7 का अलग कैलकुलेट कर लो, 9 का अलग कर लो 4 4 बिट में, क्या आ जाएगा 0 3 बार 1, 9 का 1 0 0 1। क्योंकि कन्वर्ट क्या बाइनरी में करना है, नहीं, एक्सेस 3 कोड में। तो 7 का क्या आ गया 0 3 बार 1, और एक्सेस 3 कोड भी कितने बिट का होता है, 4 बिट का, है ना। ये भी आपका वेटेड कोड ही तो है बीसीडी के तरीके से, कन्वर्जन तो उसी का ही हो रहा है ना। तो आंसर किस में आएगा, 4 बिट में। 7 को 4 बिट में और 9 को 4 बिट में, दैट इज द करेक्ट आंसर। मिला के लिख दीजिए, बोलो समझ में आया या नहीं आया। सर समझ में तो आ गया, लेकिन अब एक चिंता सता रही है, क्या एग्जाम में कर पाएंगे। तो ये चिंता आपको पहले सताने लगती है ना, क्या एग्जाम में कर पाएंगे, एग्जाम में याद रहेगा, रहेगा क्यों नहीं। प्रैक्टिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन का एक सैंपल अपने पास लिख के रखेंगे तो कर पाएंगे। हर क्वेश्चन का एक सैंपल आपके पास कॉपी में लिखा होना चाहिए कि हमने कितने तरीके के क्वेश्चन पढ़े हैं। प्रैक्टिस तो आपने कर रखी है, एग्जाम में जब रिवीजन करना है आपको एग्जाम से पहले, तो एक क्वेश्चन हर तरीके का आपके पास में होना चाहिए ताकि फटाफट से रिवीजन कर पाए। क्या ये बात समझ में आ गई, ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। और ऐसे ही जब तक नहीं करेंगे तब तक कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर हर एक कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन आपने लिखना शुरू कर दिया तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप पूरी कोशिश करेंगे इन कॉन्सेप्ट को एग्जाम में याद रख के इंप्लीमेंट करने की। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।